नमस्कार विद्यार्थियों। हमने गत 2 कक्षाओं में प्रधानमंत्री के ऊपर काफ़ी चर्चा की थी, जिसमें अपने संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को लेकर क्या व्यवस्था की गई है और उनकी जो नियुक्ति है, उनका चयन किस तरह लोकसभा के अंदर किया जाता है और किस प्रकार राष्ट्रपति उनको उनके पद की शपथ दिलाता है और वो अपने कार्यों को संपादित करते हैं। आज की कक्षा में हम आगे जो प्रधानमंत्री है उनकी जो शक्ति और कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना ही कहता है कि एक भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और समय समय पर वो दोनों अपने विचार विमर्श के द्वारा सभी कार्यों को संपादित करेंगे। प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों के बारे में सजेशन करता है और किस तरह उनको अलग अलग जो पद हैं उन पदों का निर्धारण भी उसके द्वारा ही किया जाता है। तो संविधान में कुछ चीज़ों को लेकर मंत्रियों की नियुक्ति हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है और राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश है वो प्रधानमंत्री करता है। ये निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और उनको जो आवंटित विभाग है उन विभागों के अंदर वो फेरबदल भी कर सकता है। यद्यपि इन सब बातों के अलावा हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था में वहाँ के प्रधानमंत्री की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की संसदीय या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि मंत्रिमंडल और संसद पर प्रधानमंत्री की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई है। बेजहाट की प्रसिद्ध रचना है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के नवीन संस्करण की प्रस्तावना में RSH क्रॉसमैन लिखते हैं कि युद्धोत्तर काल ने कैबिनेट शासन को प्रधानमंत्री शासन में बदलते हुए देखा है। मिलीजुली सरकार की अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर मिस्टर क्रॉसमैन की ये बात भारतीय प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति और उसकी भूमिका के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है प्रधानमंत्री का, वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। इस संबंध में अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वस्तु स्थिति ये है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है और इस संबंध में विभागों के उल्लेख सहित जो नाम प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, राष्ट्रपति उन्हें स्वीकार कर उनके नामों के आगे अंकित विभागों का मंत्री घोषित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीयता, धार्मिक अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है तथा कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेने और उन्हें इच्छानुसार विभाग देने के लिए भी बाध्य होता है। उदाहरण के लिए सरदार पटेल गृह विभाग लेना चाहते थे, पंडित नेहरू को बाध्य होकर उन्हें गृह विभाग देना पड़ा था। इसी प्रकार 1967 में इंदिरा गांधी को अपनी इच्छा के विरुद्ध मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त करना पड़ा था। 1998 तथा पुनः 1999 में आडवाणी ने गृह मंत्री पद स्वयं अपनी राजनीतिक स्थिति के बल पर प्राप्त किया है। लेकिन ये तो अपवाद स्वरूप उदाहरण है और सामान्यतः अपने सहयोगियों का चयन प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर ही करता है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी बातें हैं वो प्रधानमंत्री की कार्य और शक्ति है उसी के अंदर सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद के निर्माण और अंत वरन उसके संचालन में केंद्रीय स्थिति रखता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में
विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिपरिषद की समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो एक औसत दर्जे के प्रधानमंत्री को भी अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान कर देता है। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखने में मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय से बहुत अधिक सहायता मिलती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हैं और जिनका अभी हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगी के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की उक्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस संबंध में लॉर्ड मार्ले की शब्दावली समकक्षों में वो प्रथम है। तो बीते हुए कुछ समय की बात हो चुकी है। अब वह सर विलियम हार्टकोट नक्षत्रों के बीच चंद्रमा और जेनिक सूर्य बताते हैं कि जिनके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री है, उसका पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत ही शक्तियों का प्रयोग अपने पद के अनुरूप करता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।